महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में जहां भगवान कृष्ण पांडवों के दिव्य मार्गदर्शक थे, उन्हें एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। द्रोणाचार्य, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, को कैसे हराया जाए। द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि पांडवों और कौरवों दोनों के पूजनीय गुरु भी थे। उनकी निष्ठा कौरव साम्राज्य के प्रति थी, लेकिन उनका हृदय उनके अमर पुत्र अश्वत्थामा के प्रति समर्पित था। भगवान कृष्ण, जो रणनीति के महारथी थे, जानते थे कि केवल शक्ति से द्रोणाचार्य को हराना असंभव है। उन्होंने एक ऐसा योजना बनाई जिसने सत्य और धर्म की सीमाओं का परीक्षण किया। कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और जोर से घोषणा की, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। हालांकि द्रोणाचार्य को भीम के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से पुष्टि करने का निर्णय लिया जिसकी सत्यनिष्ठा अडिग थी, युधिष्ठिर। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, तो कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर सीधे झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को एक गूढ़ सत्य बोलने का निर्देश दिया। युधिष्ठिर गंभीरता से कहते हैं, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वह आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, कृष्ण के निर्देश पर शंख और नगाड़े जोर जोर से बजाए गए, जिससे वाक्य का दूसरा भाग दब गया। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना, अश्वत्थामा मारा गया है। शोकग्रस्त होकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए और गहरे ध्यान में चले गए, अपने पुत्र की आत्मा को स्वर्ग में खोजने के लिए। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और निहत्थे द्रोणाचार्य का वध किया, जो एक महान योद्धा का अंत था। द्रोणाचार्य की दुखद मृत्यु धर्म की जटिलताओं की याद दिलाती है। अधर्म के प्रति उनकी निष्ठा, जो उनकी वफादारी से उत्पन्न हुई थी, उनके पतन का कारण बनी। लेकिन भगवान कृष्ण, जो सत्य के प्रतीक हैं, ने यह आधे सत्य का मार्ग क्यों चुना। कभी कभी महानतम व्यक्ति भी सत्य और छल के बीच की पतली रेखा पर चलने के लिए मजबूर होते हैं, बड़े धर्म की रक्षा के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य पवित्र है, लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब केवल इसका एक हिस्सा प्रकट करना ही धर्म की रक्षा कर सकता है। यह झूठ का सहारा लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम जो प्रकट करते हैं, उसके क्या परिणाम होंगे।